चलिए आज जानते हैं भगवान शिव के सबसे भयानक और शक्तिशाली रूप काल भैरव के बारे में। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि जब अहंकार हद से बढ़ जाए तो न्याय के लिए खुद सृष्टिकर्ता को भी सजा मिल सकती है। भैरव ये एक ऐसा नाम है जो भक्तों के मन में तो श्रद्धा और विश्वास भर देता है, पर पापियों के दिल में ऐसी दहशत पैदा करता है कि उनके होश उड़ जाएं। भैरव जो रक्षक भी हैं और न्याय का सबसे कठोर रूप भी। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि भगवान शिव को खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के खिलाफ अपना सबसे घातक रूप धारण करना पड़ा। चलिए आज इसी रहस्यमयी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है त्रिदेवों के बीच एक छोटे से विवाद से। एक ऐसा विवाद जो अहंकार के एक मामूली बीज से शुरू हुआ, लेकिन जिसने पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को ही दांव पर लगा दिया था। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मांड की व्यवस्था तीन मुख्य देवों के हाथों में थी। ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करते थे, विष्णु जो उसका पालन पोषण करते थे, और शिव जो संहार के देवता थे। शुरुआत में तो इन तीनों के बीच सब कुछ ठीक था, एक परफेक्ट बैलेंस था। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है अहंकार की। समय के साथ ब्रह्मा के मन में ये बात घर करने लगी कि भाई सारी सृष्टि तो मैंने ही रची है, इसका मतलब मैं ही सबसे बड़ा, सबसे महान हूं। और उनका ये घमंड इतना बढ़ गया कि उनके 4 सिरों के ऊपर एक 5वां सिर प्रकट हो गया। ये सिर कुछ नहीं करता था, बस दिन रात अपनी तारीफों के पुल बांधता और दूसरे देवताओं, खासकर भगवान शिव की बुराई करता था। और देखते ही देखते इस बात पर ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक बड़ी बहस छिड़ गई कि दोनों में से आखिर कौन श्रेष्ठ है। अब जब देवताओं का ही अहंकार उनके विवेक पर इस कदर हावी हो गया, तो खुद ब्रह्मांड को बीच में आना पड़ा, एक दिव्य परीक्षा के तौर पर, ताकि सच सबके सामने आ सके। अचानक दोनों देवताओं के बीच जमीन फाड़कर एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। ये कोई मामूली आग नहीं थी, ये खुद शिव का निराकार रूप था, एक ज्योतिर्लिंग। ये इतना ऊंचा और गहरा था कि ना तो इसका कोई अंत दिख रहा था और न ही कोई शुरुआत। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी जिसने चुनौती दी, जो कोई भी इस स्तंभ का पहला या आखिरी छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह यानी जंगली सुअर का रूप लिया और स्तंभ की जड़ें खोजने के लिए पाताल लोक की ओर बढ़ चले। दूसरी तरफ अपने अहंकार में डूबे ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और स्तंभ का शिखर खोजने के लिए आकाश की ऊंचाइयों में उड़ गए। हजारों साल बीत गए और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सच की विनम्रता का सामना अहंकार के धोखे से होने वाला था। हजारों सालों की कड़ी कोशिश के बाद भगवान विष्णु वापस लौटे। उन्होंने पूरी ईमानदारी और विनम्रता से अपनी हार मान ली। उन्होंने कहा कि ये स्तंभ अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। उनकी इस सच्चाई ने उनका सम्मान और भी बढ़ा दिया। पर उनके ठीक बाद ब्रह्मा लौटे और उन्होंने बड़े गुमान से ऐलान कर दिया कि अरे, मैंने तो स्तंभ का अंत खोज लिया है, मैं ही इस परीक्षा का विजेता हूं। लेकिन ये एक सफेद झूठ था, और अपने इस झूठ को सच साबित करने के लिए ब्रह्मा ने एक झूठा गवाह भी तैयार कर लिया था, केतकी का फूल। उन्होंने उस फूल को मजबूर किया था कि वो ये झूठी गवाही दे कि उसने ब्रह्मा को स्तंभ के शिखर पर देखा है। ये झूठ, ब्रह्मांड के दिल में बोला गया ये झूठ, एक ऐसे गुस्से को जन्म देने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ब्रह्मा का ये अहंकार और केतकी की वो झूठी गवाही, बस इतना काफी था। वो अग्नि स्तंभ जो खुद शिव का ही स्वरूप था, गुस्से से कांप उठा और फिर उस स्तंभ के भीतर से एक भयानक रौद्र रूप प्रकट होने लगा। ये थे काल भैरव। सोचिए, उनका शरीर जलते हुए पहाड़ जैसा काला, उनकी 3 आंखों से आग की लपटें निकल रही थी, गले में नरमुंडों की माला थी और उनकी एक दहाड़ से ही तीनों लोग कांप उठे थे। काल भैरव ने गरजते हुए कहा कि जिस अंग ने पाप किया है उसे नष्ट हो जाना चाहिए। और बस एक ही पल में उन्होंने अपने बाएं हाथ के नाखून से ब्रह्मा के उस 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया, जिस सिर ने वो झूठ बोला था। न्याय तो हो गया था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर कर्म का एक फल होता है, चाहे वो न्याय के लिए ही क्यों न किया गया हो। अब भैरव को अपने ही किए का प्रायश्चित करना था।
तो हुआ ये कि ब्रह्मा का सिर काटने के वजह से भैरव पर ब्रह्म हत्या का महापाप लग गया और सजा के तौर पर ब्रह्मा का वो कटा हुआ सिर उनके हाथ से ही चिपक गया। लाख कोशिशों के बाद भी वो उसे हटा नहीं पा रहे थे। अब इस पाप से छुटकारा पाने के लिए भैरव ने एक भिखारी का रूप धरा और पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उन्होंने पूरे 12 सालों तक कठोर तपस्या की, हर लोक में भीख मांगी, अनगिनत तीर्थों की यात्रा की, लेकिन वो कपाल उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। आखिरकार एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद वो पवित्र नगरी काशी पहुंचे। काशी के पवित्र भूमि पर भैरव की इस लंबी यात्रा का अंत हुआ और उन्हें एक ऐसी नई भूमिका मिली जो वो आज भी निभा रहे हैं। कहते हैं, जैसे ही भैरव ने काशी में कदम रखा, एक चमत्कार हुआ। ब्रह्म हत्या का पाप तुरंत धुल गया और ब्रह्मा का वो सिर उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। आज उस जगह को कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जो पापों से मुक्ति का प्रतीक है। तब भगवान शिव ने काल भैरव को एक नई जिम्मेदारी दी। उन्होंने काल भैरव को काशी का कोतवाल यानी उस शहर का रक्षक और द्वारपाल नियुक्त किया। और आज भी ये मान्यता है कि काशी में रहने या वहां से मोक्ष पाने के लिए काल भैरव की इजाजत सबसे जरूरी है। तो ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रखती है। जब सृष्टिकर्ता का अहंकार ही सृष्टि के लिए खतरा बन जाए, तो न्याय का रूप कितना भयानक हो सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में कर्म और न्याय से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं।